नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, यह वीडियो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर 2022 से रिलेटेड और यह जो वीडियो है CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल करंट अफेयर पर पार्ट 1 लाया था, यह है पार्ट 2। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित किया है जैसा कि PSC एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए उस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए, टॉपिक है युद्ध अभ्यास 2022। इसमें मालाबार 2022 है, मेजबानी जापान द्वारा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, ये मालाबार 2022 था। गरुड़ अभ्यास, भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, आयोजन स्थल था जोधपुर एयरबेस, राजस्थान। ऑस्ट्रा हिंद 2022, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास था राजस्थान में। इसी प्रकार भारत व अमेरिका की थल सेनाओं का वार्षिक युद्धाभ्यास 2022, औली, उत्तराखंड। सम्मान पुरस्कार 2022, इसमें प्रमुख जो पुरस्कार हैं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 न्यूयॉर्क में जो प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डुग्रे स्कॉट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लो डेलागे। मिस अर्थ 2022 मीना शिवचोरी दक्षिण कोरिया की हैं। देखिए, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार ने किया। इसमें मिस अर्थ 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व। आयोजन स्थल था मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह आयोजित हुआ है। मिस इंडिया USA 2022 थी आर्या वालवेकर, याद रखिएगा, आर्या वालवेकर। चलिए और इम्पोर्टेंट देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सीनी सदानंद शेट्टी। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल भारत से हैं। मिस यूनिवर्स 2022 बॉनी ग्रेबियल अमेरिका से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, याद रखिएगा, इनकी जो कृति है हिंदी उपन्यास है रेत समाधि, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया गीतांजलि श्री को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया आशा पारेख को। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त किया बद्री नारायण ने, याद रखिएगा, बद्री नारायण। खेलकूद 2022 में देखते हैं। देखिए, 8वां T20 विश्व कप 2022 मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया, विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान। अब देखिए, टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाया विराट कोहली ने भारत से, सर्वाधिक विकेट लिया वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के 15 विकेट लिए। अगला T20 विश्व कप अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में 2024 में प्रस्तावित है, याद रखिएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में होगा। देखिए, डेविस कप 2022 विजेता कनाडा, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। कनाडा पहली बार विजेता बना है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार कनाडा ने डेविस कप 2022 जीता है। अजलान शाह कप 2022 विजेता है मलेशिया, उप विजेता बना दक्षिण कोरिया। थॉमस कप 2022 में विजेता है भारत, उप विजेता बना इंडोनेशिया। तो भारत विजेता है तो इसे याद रखिएगा, थॉमस कप 2022 का विजेता भारत है। उबेर कप 2022 विजेता रहा दक्षिण कोरिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया। तो जैसा देख सकते हैं आप,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में प्राप्त किया है शरत कमल अचंत, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इसको याद रखना है आपको, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पुराना नाम भी याद रखना है आपको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है देखिए, फीफा विश्व कप 2022 विजेता बना अर्जेंटीना, उप विजेता बना फ्रांस। तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फीफा विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना, एशिया कप क्रिकेट 2022 का विजेता था श्रीलंका और उप विजेता पाकिस्तान। राष्ट्रमंडल खेल देखिए 2022, आयोजन स्थल था बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब यहाँ देखिए, यहाँ रैंक दिया गया है देश है और कुल पदक जो प्राप्त हुए। तो पहला जो स्थान था वो था ऑस्ट्रेलिया, कुल पदक मिला 178। सेकंड में है इंग्लैंड, कुल पदक 175। तीसरा रैंक में रहा कनाडा, कुल पदक मिला 92। चौथे रैंक में रहा भारत, ये याद रखना है आपको, भारत का जो पोजीशन था चौथा और कुल पदक प्राप्त हुए 61। चलिए कुछ नियुक्ति पदाधिकारियों से संबंधित देखिए 2022 में। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। तैयब इकराम ये भारत के नरिंदर बत्रा का स्थान इन्होंने लिया है, तो आपको याद रखना है। इससे पिछले जो अध्यक्ष थे वो भारत के नरिंदर बत्रा थे। इसी तरह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं पीटी उषा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो पीटी उषा ये पहली धाविका थी, भारत की नामी खिलाड़ी रही हैं ये। इसी प्रकार देखिए बीसीसीआई अध्यक्ष हैं अभी रोजर बिन्नी, ये किनके स्थान पर बने हैं, सौरव गांगुली के स्थान पर। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, पुराने और वर्तमान। भारत के खेल मंत्री भी आपको पता होना चाहिए, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं वर्तमान में। चलिए कुछ प्रमुख पदाधिकारी 2022 के प्रशासनिक और न्यायिक, इसे देख लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है जस्टिस DY चंद्रचूड़, नवंबर 2022 में 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। ये हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें, इन्होंने नवंबर 2022 में अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। अब देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, यह 30 सदस्यीय होता है भारत का निर्वाचन आयोग जो है। ठीक, तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखिएगा राजीव कुमार हैं और दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनमें हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये जो नए निर्वाचन आयुक्त बने ये रहे हैं अरुण गोयल, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस करंट अफेयर में इतना ही।